आखिर ये कार्टून्स दूसरी कंट्रीज में कैसे दिखाई देते होंगे। एक ऐसा पौधा जो कि अपने बीजों को बिल्कुल बुलेट की तरह फायर करता है। एक ऐसी मछली जो कि पानी में तैर सकती है, हवा में उड़ सकती है और जमीन पर चल भी सकती है। और एरोप्लेन्स के इस कब्रिस्तान को देखने के बाद आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो इस वीडियो पे एम करते हैं 50 लाइक्स का, और मुझे पता है कि आप इसे पूरा कर ही दोगे। नंबर 11, यह है दुनिया का सबसे हल्का और सॉलिड मटेरियल जो कि स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। इसका नाम है एरोजेल और ये दुनिया की सबसे हल्की और सॉलिड चीजों में से एक है। वैसे तो ये दिखने में आपको पूरा सॉलिड नजर आता होगा, लेकिन ये जानकर आप भी शौक रह जाओगे कि ये 99% एयर से बना होता है। और इसकी खास बात तो ये है कि ये हवा से 7 गुना हल्का और स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत होता है। और ये अपने वजन से 900 गुना ज्यादा वजन वाली चीज को भी झेल सकता है। नंबर 10, यह है पिचकारी खीरा जो कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि जैसे ही कोई इसमें उंगली करता है तो यह स्क्वाटिंग शुरू कर देता है और गंदे पानी के साथ साथ अपने बीजों को गोली की तरह फायर करता है और कभी कभी बिना टच किए भी पिचकारी छोड़ देता है। दरअसल ये इस प्लांट का तरीका है अपने बीजों को दूर फेंककर अपनी आबादी बढ़ाने का, और ये गोर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि ये पिचकारी खीरा नॉर्मल खीरा और कद्दू का कजन है। और इसे खाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसे खाते ही आपको कुछ चक्कर से आएंगे और आपको ये नजर आएगा। नंबर 9, अमेरिका के एरिज़ोना में इस जगह को एरोप्लेन्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस जगह पर हजारों की तादाद में एरोप्लेन्स बेकार ही पड़े हुए हैं। ये एरोप्लेन्स किसी टाइम में यूज में लिए जाते थे, लेकिन इस जगह को 105 सालों से एरोप्लेन्स के ग्रेवयार्ड के लिए यूज किया जाता है। और इस कब्रिस्तान में आपको हर टाइप का प्लेन दिखाई देगा। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लोग एरोप्लेन के बेकार पार्ट्स को रिसाइकिल करते हैं ताकि उन्हें दोबारा काम में लाया जा सके। नंबर 8, अगर आप इस जगह पर गए तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं, और ये कोई झूठ नहीं बल्कि पूरी सच बात है। दरअसल क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क दुनिया में पाई जाने वाली एक ऐसी वाहद डायमंड प्रोड्यूसिंग साइट है जो कि पब्लिक के लिए बिल्कुल ओपन है। आप यहाँ जाकर डायमंड ढूंढ सकते हैं और ये डायमंड पूरे के पूरे असल होते हैं। और इस जगह की पॉलिसी ये है कि जो भी डायमंड आपको मिलेगा आप उसे रख सकते हैं। इस जगह पर एक पूरी पावर टीम भी है जो कि आपका डायमंड चेक करेगी कि ये रियल है या फेक। यहाँ पर सबसे पहला डायमंड 1906 में जॉन एडेल्सन नामी शख्स ने फाइंड किया था। ये आदमी उस वक्त एक फार्मर था और इसके पास इस जगह की थोड़ी सी जमीन भी थी। और इस जगह के बारे में ऐसा माना जाता है कि हजारों लोगों को यहाँ से डायमंड भी मिले हैं जो कि बिल्कुल रियल होते हैं। नंबर 7, ये है दुनिया का सबसे मजबूत और पावरफुल गिलास जिस पर गोली मारने से खुद गोली ही टूट जाती है, और अगर इसे हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखा जाए तो खुद मशीन ही टूट जाती है। लेकिन इस गिलास को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। इसे प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप्स कहते हैं। जब इस कांच को पिघलाकर ठंडे पानी में डाला जाता है तो ठंडा पानी लगातार इस गर्म कांच को ठंडा करता रहता है और इस कांच पर बहुत ही ज्यादा तनाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये कांच टाइटली कंप्रेस हो जाता है और एक नॉर्मल कांच से कई गुना ज्यादा मजबूत भी हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी पूंछ पर थोड़ा सा भी तनाव डालोगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। नंबर 6, अगर मैं आपसे 1 रुपए का सिक्का ले लूँ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं ऐसे ही करोड़ों लोगों से 1-1 रुपए का सिक्का ले लूँ तो उन करोड़ों लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। और यही काम लमपुर के अमन शाह ने किया था। 1990 की बात है जब अमन होकवा के बैंक में काम किया करता था। 25 साल के अमन का टैलेंट देखकर मैनेजर के डिपार्टमेंट ने अमन को सिक्योरिटी का हेड इंचार्ज बना दिया। फिर आया अमन के दिमाग में करोड़पति बनने का आइडिया। अमन ने सोचा कि मैं सब लोगों के पैसों की सिक्योरिटी करता हूँ, अगर मैं उनमें से 1-1 रुपया भी ले लूँ तो उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यही सोचकर अमन ने उन लोगों के बैंकों से 1-1 रुपया करके 7 करोड़ रुपए की चोरी कर ली। और चोरी करने के 2 महीनों बाद उसने कई बेंगलोर और कई लग्जरी कार्स भी खरीद ली और ये बंदा बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने लगा। फिर इसे टीवी शो में बुलाया गया जहां पर इसका इंटरव्यू लिया गया और जहां से इसका बुरा वक्त शुरू हो गया। इस इंटरव्यू में पुलिस को अमन की चोरी का पता चल गया और 8 जून 1990 को पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया और उससे तमाम पैसे वापस भी ले लिए। इसलिए कहते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन का कलर व्हाइट ही क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं होता? आपने देखा होगा कि मोस्टली प्लेन का कलर व्हाइट ही होता है। इसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा सिंपल है और यूजफुल भी। ये तो आप जानते ही होंगे कि एरोप्लेन बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं और इतनी हाइट पर सूरज की तपिश और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ही ज्यादा हाई होती है। इन रेज से बचने के लिए प्लेन्स पर व्हाइट पेंट किया जाता है, क्योंकि व्हाइट कलर इन रेज को रिफ्लेक्ट करता है जिससे हीट कम हो जाती है और यूवी रेडिएशन के डैमेज से प्लेन बच जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि गरनाई मछली एक ऐसी मछली है जो कि पानी में तैर सकती है, हवा में उड़ सकती है और जमीन पर चल भी सकती है, और ये मछली दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी दिखाई देती है। नंबर 4,
यह है दुनिया में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक पेड़, जो कि आपको जहर के साथ भी मार सकता है, चाकू की तरह भी फाड़ सकता है और गोली की तरह भी उड़ा सकता है। इसीलिए सबसे पहले इसी की बात ही करते हैं। दरअसल यह है सैंडबॉक्स ट्री, जिस पर यह छोटा सा फ्रूट उगता है और जब ये सूख जाता है तो किसी ग्रेनेड की तरह फटता है और 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने बीजों को बिल्कुल गोली की तरह फेंकता है, जो कि किसी को मजा सिखाने के लिए काफी होती है। और अगर इससे भी ज्यादा मजा चाहिए तो वो इसे छूकर या इस पर चढ़ते ही मिल जाएगा। जब ये 1 इंच लंबी कीलें आपको दर्द का एक नया एहसास दिलाएंगी। बाकी की बची कुची कसर पूरी करने के लिए इस पेड़ का जहर ही काफी है। नंबर 3, अगर आपको रेत में इस तरह का निशान दिखाई दे तो समझ जाना कोई ना कोई सांप आपके इर्द गिर्द जरूर मौजूद है। इस सांप को साइड विंडर स्नेक भी कहा जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा यूनिक है और जहरीला भी। इसके चलने का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल है। दरअसल ये फिसलती रेत पर अपनी पूंछ से जोर लगाकर यूं रेंगता है, जो कि इसके चलने के स्टाइल को सबसे अलग बनाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो चलते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि ये 18 माइल्स पर आवर तक चल सकते हैं। जब इसे कोई शिकार करना होता है तो ये अपने आप को रेत के अंदर कुछ यूं छुपा लेता है और बगैर बताए किसी का भी शिकार कर सकता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी रेगिस्तान में जाएं तो इस सांप से बचकर रहना। नंबर 2, ये सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे कि आसमान की तरफ चलाई गई गोली नीचे गिरते वक्त किसी इंसान को भी मार सकती है और वापस गिरती हुई गोली लगने पर मौत होने के चांसेस 5 गुना ज्यादा होते हैं, क्योंकि सामने से चलाई गई गोली ज्यादातर बॉडी में आकर लगती है, लेकिन गिरती हुई गोली ज्यादातर सर में ही लगती है। यही तो इसकी खासियत है। और नीचे गिरती हुई गोली की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर पर हो सकती है और इससे भी ज्यादा, लेकिन यह डिपेंड करता है कि कौन सी गोली है और इसे किस एंगल से चलाया गया है। एनीवे, अगर 220 की स्पीड पर भी गोली आकर इंसान के सर पे लगे तो वो खाल के अंदर बहुत ही ज्यादा आराम से जा सकती है, और अगर उससे ज्यादा स्पीड हुई तो गोली सर के हड्डी को तोड़कर भेजे के अंदर ही मिलेगी। नंबर 1, हम सब अपने बचपन से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और मजेदार कार्टून देखते आए हैं, लेकिन ये बात आपको पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ये कार्टून हर कंट्री में एक जैसे नहीं दिखाई देते। सबसे पहले डोरेमोन की बात करते हैं। अगर हम डोरेमोन को जापान में देखेंगे तो कैरेक्टर खाने के लिए चॉपस्टिक का यूज करता हुआ दिखाई देगा, और वहीं अमेरिका में जहाँ पर लोग चॉपस्टिक का यूज बहुत ही ज्यादा कम करते हैं, वहाँ पर आपको कैरेक्टर स्पून का यूज करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जापान में पैसे जापानीज करेंसी में दिखाई देते हैं। अगर इन कार्टून्स को यूएसए में देखा जाए तो वही पैसे डॉलर्स में दिखाई देंगे, और इन कार्टून में ऐसी काफी चीजें हैं जो कि हर कंट्री में डिफरेंट दिखाई देती हैं। इसके अलावा मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी, अगर आप इस कार्टून को अमेरिका में देखोगे तो इस केक के ऊपर आपको कुछ लिखा दिखाई देगा, लेकिन जापान और दूसरी कंट्रीज के लिए केक के ऊपर सिर्फ इमोजी ही बनाए गए हैं, क्योंकि हर कंट्री को लैंग्वेज लिखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। इसी तरह बाकी कार्टून भी हर कंट्री में सेम नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखें।